हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटर एसआरएस पर। आज मैं आप सभी को डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के गणित विषय के सिलेबस के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी रिसेंट में ही डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ है और उसके बाद से थर्ड सेमेस्टर की पढ़ाई चालू हो गई है। और गणित विषय बहुत इंपॉर्टेंट विषय होता है क्योंकि इसमें ही बच्चों का बैक लगता है। तो आज मैं आप सभी को उसके सिलेबस के बारे में बता देता हूँ और इसके बाद मैं जब भी पढ़ाने आऊँगा इसी के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा। आइए आप सभी को पहले चैप्टर में बताते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। जैसे पहले चैप्टर में है अनुपात, समानुपात, अनुलोम एवं प्रतिलोम समानुपात का अर्थ। दूसरा चैप्टर है समानुपाती राशियां में वाय पदों एवं मध्य पदों के गुणनफल में संबंध। तीसरा है घातांक। घातांक को इंडाइसिस भी कहते हैं, जैसे ए पे पावर एन होता है, इसी को घातांक कहते हैं। इसी के बारे में आपको बताया जाएगा। अगला है पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं को घातांक के रूप में लिखना। परिमेय संख्या धनात्मक आधार पर, ऋणात्मक नहीं। और फिर पांचवा चैप्टर है सरल एवं चक्रवृद्धि ब्याज की संकल्पना। और ये जितने चैप्टर हैं आपके एसएससी में पूछे जाते हैं, पर स्पेशली डीएलएड के लिए पढ़ाए जाएंगे थर्ड सेमेस्टर। और इसमें जो प्रीवियस ईयर सवाल पूछे गए हैं वो भी मैं चैप्टर के साथ ही आपको बताता जाऊँगा। फिर छठा है सरल ब्याज के सूत्र तथा चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र और उसके अनुप्रयोग। सातवां है बैंक की जानकारी। बैंक में जो छोटी मोटी जानकारी होता है, जो बेसिक आपको पता होना चाहिए, वो बैंक में कैसे खाता खोला जाता है, खातों के कौन कौन से प्रकार होते हैं, उसके बारे में। फिर लघु गणक। लघु गणक का मतलब होता है जो लॉग से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उसी को लघु गणक कहते हैं, इसके बारे में बताई जाएगी। घातांक से लघु गणक तथा इसका विलोम, जैसे शेयर, लाभांश, इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। क्या क्या होते हैं शेयर, क्या होता है, आपने शेयर मार्केट के बारे में नाम सुना होगा, उसके बारे में। फिर 10वां चैप्टर आता है समुच्चय। समुच्चय की संकल्पना, उसकी लिखने की विधियाँ, समुच्चय के प्रकार, समुच्चयों का संघ, संघ मतलब यूनियन ऐसे बना होता है, अंतर तथा सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करना। फिर 11वां चैप्टर है चर राशियों का गुणनखंड, दो वर्गों के अंतर के रूप में व्यंजकों का गुणनखंड, द्विघाती त्रिपदी व्यंजकों का गुणनखंड, ये सब आपको पढ़ाए जाएंगे। और 12वां चैप्टर है बीजगणितीय व्यंजकों में एक पदी तथा द्विपदी व्यंजकों से भाग। इसके आगे 13वां चैप्टर है अवर्गीकृत आंकड़ों के माध्य। ये आप लोगों ने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा और इस पर एक सवाल भी आया था और हर साल आता है। और 14वां चैप्टर है आयतन एवं धारिता की संकल्पना तथा इसकी इकाइयाँ। घन, घन मतलब क्यूब, घनाभ की अवधारणा तथा इनका आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठ, मतलब घन का आयतन निकालना, घनाभ का आयतन निकालना और उनका संपूर्ण पृष्ठ निकालना। फिर आता है वृत्त का वृत्तखंड एवं त्रिज्याखंड की अवधारणा, मतलब वृत्तखंड क्या होता है और त्रिज्याखंड क्या होती है। फिर वृत्तखंड का कोण क्या होता है, वृत्त के चाप क्या होता है, वृत्त के चाप आप लोग पढ़े होंगे हाई स्कूल में अगर आपको याद होगा तो। फिर वृत्त के केंद्र परिधि पर बने कोणों का संबंध क्या होता है, ये गलत लिख दिया सर, संबंध होगा, तो इनका पारस्परिक संबंध। फिर 19वां चैप्टर होगा वृत्त की छेदक रेखा, स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु की अवधारणा। और आखिरी में सबसे आपको पढ़ाएंगे हम वृत्त पे दिए हुए बिंदु से स्पर्श रेखा खींचना। किसी वृत्त पे जो बिंदु दी होगी उस पर स्पर्श रेखा कैसे खींची जाएगी, जैसे ऐसे खींचा जाता है, वो कॉन्सेप्ट जब पढ़ाएंगे तब हम आपको बताएंगे। तो यही पूरा सिलेबस है आपके गणित डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि इस पर पढ़ाया जा रहा है। और भी यूट्यूब पे बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, हम भी पढ़ाएंगे। जहाँ तक होगा आपको सब कुछ बताया जाएगा और पूरा डिटेल बताएंगे। और हर चैप्टर का जब ख़त्म होगा या उसके साथ साथ ही कॉन्सेप्ट के बाद हम प्रीवियस ईयर भी करा देंगे, जो जो पूछा गया है, जैसे 2017 में पूछा गया होगा, 2018 में पूछा गया होगा, वो सब आपको बताया जाएगा। तो थैंक यू दोस्त, इसी के लिए साथ